22 जनवरी के बाद राम नाम की ऐसी लहर चलने वाली है जो बीजेपी की ताकत को 4 गुना कर देगी। लहर ऐसी होगी कि बसपा 0, सपा 0, कांग्रेस 0 हो जाएगी और बीजेपी यूपी में 80/80 हासिल कर लेगी। योगी और मोदी की जोड़ी उपयोगी बनकर 80% सनातनी वोटर्स को अपने पाले में करके विरोधियों का सुपड़ा यूपी से साफ कर देगी। ये दावा कैसे है, कैसे राम लहर बीजेपी के लिए पूरा माहौल बना रही है, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। राम लहर हर ओर, बीजेपी 400 सीटों की ओर। मोदी योगी ने कमर कसी, यूपी में 80 में 80। विपक्ष एकदम खामोश, खत्म हो गया जोश। अयोध्या सनातन का सेंटर, विरोधी लगाएंगे बैक गियर। दो 2024 के चुनाव का एजेंडा बिल्कुल सेट हो चुका है। राम मंदिर बीजेपी का वो ब्रह्मास्त्र है जो बड़े बड़े विरोधियों के हर बाण को ध्वस्त कर देगा। मोदी और योगी ने पूरी तैयारी कर ली है। अयोध्या से ऐसी लहर उठने वाली है जिसके गुबार में विरोधी खो जाएंगे। अयोध्या से उठने वाली लहर अमेठी तक जाएगी और रायबरेली तक भी जाएगी तो अखिलेश यादव के गढ़ मैनपुरी को भी प्रभावित करेगी और आजमगढ़ से लेकर रामपुर तक राम लहर देखने को मिलेगी। अखिलेश यादव जहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं उस कन्नौज में भी राम नाम की लहर दिखाई देगी। तो जाटलैंड मुजफ्फरनगर से लेकर सहारनपुर तक राम के नाम की महिमा का बीजेपी फायदा उठाना चाहती है। प्रयागराज, मथुरा, कानपुर, लखनऊ, हर जगह बीजेपी राम के नाम के सहारे वोटर्स को अपने पाले में करना चाहती है। यादव लैंड हो या जाट लैंड, हर जगह राम लहर का असर साफ साफ देखने को मिलेगा। बीजेपी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर तरफ एक एक वोट को अपने पक्ष में साधेगी क्योंकि बीजेपी का पूरा फोकस है यूपी की 80 सीटों पर। रामलला के नाम पर बीजेपी की कितनी सीटें बढ़ेंगी? रामलला के नाम पर वोट प्रतिशत कितना बढ़ जाएगा? मोदी और योगी के चेहरे पर बीजेपी को उम्मीद है कि 2014 और 2019 से भी बेहतर प्रदर्शन वो 2024 में करेगी। बीजेपी का पूरा फोकस 80% सनातन वोटर्स पर है और इन्हीं के सहारे बीजेपी दमदार प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर बन जाने के बाद बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि हिंदू वोटर्स झोली भर भर के बीजेपी को वोट देंगे और उसकी राह आसान हो जाएगी। और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। इसीलिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने में बीजेपी कोई कमी नहीं छोड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस को लगता है कि यात्राएं उसे सत्ता तक ले जाने का सबसे बेहतरीन रास्ता है। 14 जनवरी से राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे जो करीब 67 दिन तक चलेगी। 67 दिन में 6700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस यात्रा का लोगो और टैगलाइन दोनों लॉन्च किए गए। कैसी होगी यात्रा, कहां से कहां तक जाएगी, देखिए। एक बार फिर राहुल गांधी सड़क पर होंगे। एक बार फिर वो पैदल चलते नजर आएंगे। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हो रही ये यात्रा मणिपुर से शुरू होकर महाराष्ट्र में खत्म होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो और टैगलाइन न्याय का हक मिलने तक को लॉन्च किया। हम एक बहुत बड़ा भारत जोड़ो न्याय यात्रा
14 तारीख को शुरू करने वाले हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर इंफाल से शुरू होगी, 15 राज्यों से जुड़ जाएगी। ये यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी। ये यात्रा कहां-कहां से गुजरेगी वो भी आपको बताते हैं। दरअसल ये यात्रा करीब 6700 किलोमीटर का सफर तय करेगी और इसकी शुरुआत मणिपुर से होगी। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बुनियादी मुद्दों को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। खड़गे ने कहा, मैं चाहता हूँ इंडिया में शामिल अलग अलग दलों के नेता भी इस यात्रा में शामिल हो। जैसा पहले भारत जोड़ो यात्रा में हुए थे, ये एक बहुत बड़ा कदम राहुल जी ने उठाया है। पूरी पार्टी उनके साथ इस लड़ाई में खड़ी है। ये यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों को कवर करेगी, जबकि इस यात्रा से वो 100 लोकसभा क्षेत्रों और 337 विधानसभा सीटों को भी कवर करेंगे। हालांकि इस बार इस यात्रा के बड़े हिस्से को राहुल गांधी बस के जरिए कवर करेंगे, जबकि कुछ इलाकों में रुक कर पैदल भी कवर किया जाएगा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है। राहुल गांधी की यह यात्रा करीब 67 दिनों तक चलेगी। लोकसभा चुनाव से पहले निकलने वाली इस यात्रा से कांग्रेस को कई उम्मीदें हैं। कांग्रेस को लगता है कि यात्रा लोकसभा चुनाव को लेकर मददगार साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। नदीम शाद का एक शेर है ना, अगर न आज सही कल जरूर टूटेगा, गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा। यकीनन गुरूर टूट चुका है, रुतबा मिट चुका है और खौफ खत्म नहीं हुआ बल्कि शिफ्ट हुआ है। वो मुख्तार अंसारी जिसका खौफ पूर्वांचल में था, आज वही खौफ खुद मुख्तार की आंखों में है। भय, डर, दहशत और खौफ की चार दीवारी में मुख्तार अंसारी करवटें बदल रहा है। योगी के राज में कार्रवाई ऐसी हुई कि मुख्तार अंसारी का बीपी भी बढ़ा हुआ है और अब वो मोतियाबिंद के मारे तड़प रहा है। लेकिन योगी राज में बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है, कभी मुख्तार के रिश्तेदारों पर, कभी परिवार पर, तो कभी मुख्तार के मददगारों पर। उधर मुख्तार गिड़गिड़ा रहा है कि उसका इलाज करवाया जाए। मूंछों पर देता था ताव, उसे अब तनाव ही तनाव। पहले खूब गुर्राया, बाबा के राज में गिड़गिड़ाया। हमेशा वो रहा बेअंदाज, आज मांग रहा इलाज। दबंग माफिया मुख्तार, मोतियाबिंद से लाचार। वो जिसकी आंखों की पुतलियां हिलती थीं तो पूर्वांचल की हवाएं बदल जाती थीं, जिसकी आंखों के इशारे पर सिंहासन डोलने लगते थे। बड़े बड़े दिग्गज जिसके सामने बौने दिखाई देते थे, आज उसी को सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। आज वो गिड़गिड़ा रहा है, इलाज की इजाजत मांग रहा है, क्योंकि आज मुख्तार अंसारी को मोतियाबिंद हो गया है। उसकी आंखों में तकलीफ है और वो चाहता है कि उसका इलाज कराया जाए। बाराबंकी कोर्ट में मुख्तार की वीसी के जरिए पेशी हुई, जिसमें मुख्तार ने कहा कि बांदा में उसे सही इलाज नहीं मिल रहा, इसलिए उसका इलाज किसी अच्छे अस्पताल में कराया जाए। उधर मुख्तार अंसारी को योगीराज में एक और झटका मिला। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी सिराज अहमद के एफआई हॉस्पिटल पर बुलडोजर चला। योगी आदित्यनाथ के आदेश पर एलडीए का बुलडोजर इस अस्पताल पर गरजा। वैसे भी उत्तर प्रदेश में योगी राज में मुख्तार का आतंक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हम आपको बता दें, ये वही बिल्डिंग है जिसकी गवर्नर ने विष्णुकांत शास्त्री ने इसका उद्घाटन किया था और बहुत ही भव्य तरीके से इसका उद्घाटन हुआ था। तमाम आला अधिकारी मौजूद थे, लेकिन राजनीति बदलती है, तमाम चीज़ें बदलती है और बिल्डिंग पर मुख्तार अंसारी का ठप्पा लगता है, जिसके बाद एलडीए इसे अनलीगल करती है और 24 दिसंबर को इसको सील करती है।
आज हर कोई मुख्तार के मिटे हुए रसूख को देख रहा है। आज मुख्तार रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, रहम की भीख मांग रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि मुख्तार अंसारी को डर है सीएम योगी के एक्शन का, उसको खौफ है जेल में मर्डर का, उसको दहशत है अकूत साम्राज्य पर चलते हुए बुलडोजर की, और उसको भय है बैक टू बैक मिलती सजाओं से। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब मुख्तार अंसारी इस तरह से गिड़गिड़ाया हो, बल्कि इससे पहले भी वो रो चुका है, रहम की भीख मांग चुका है। मिलॉर्ड, इतना रहम कर दीजिए कि मेरी सभी सजाएं एक साथ चलाई जाएं। मैं 60 वर्ष से ऊपर का हो चुका हूँ, मेरी तबीयत खराब रहती है, मेरे सारे गुनाहों की सजा एक साथ चलाई जाए। रहम की भीख तो मुख्तार पहले से ही मांग रहा था, और अब वो चाहता है कि उसकी आंखों का इलाज हो जाए, क्योंकि उसे धुंधला दिख रहा है, आंखों में दर्द है। इसलिए मुख्तार को रात रात भर नींद नहीं आ रही, और डॉन आज बहुत बेचैन है। उधर योगी आदित्यनाथ का एक्शन लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। राम मंदिर और अयोध्या की सुरक्षा के लिए यूपी सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बजट रखा है। राम मंदिर को रेड जोन और हनुमानगढ़ी को येलो जोन में रखकर सुरक्षा का खाका खींचा गया। आधुनिक हथियारों और सिक्योरिटी के इक्विपमेंट्स की खरीदी हुई है। कैसे है अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्लान, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा का अभेद्य घेरा तैयार किया गया है। रामलला की सिक्योरिटी के लिए 100 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। अयोध्या को रेड और येलो जोन में बांटकर सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है। राम मंदिर को रेड जोन और हनुमानगढ़ी को येलो जोन में रखा गया है। रामलला की सिक्योरिटी में करीब 25,000 जवानों को तैनात किया गया है। राम मंदिर की सुरक्षा स्पेशल एसटीएफ के हवाले रहेगी। आपका अयोध्या में रामलला की सिक्योरिटी का पूरा प्लान बताते हैं। 22 जनवरी को 25,000 जवानों की तैनाती। सिक्योरिटी में तैनात जवान नहीं करेंगे स्मार्टफोन का इस्तेमाल। विधायन हमला रोकने के लिए क्रैश रेटेड बोलार्ड, अंडर व्हीकल स्कैनर, टायर किलर और बम बैरियर की होगी तैनाती। स्पेशल एसटीएफ टीम, एटीएस कमांडो टीम रहेंगी मौजूद। सरयू नदी में भी तैनात रहेंगे स्नाइपर। सरयू के किनारे पे एसटीएफ, एटीएस कमांडो की होगी तैनाती। सुरक्षा के इंतजामों में बजट कोई बाधा न बने, इसलिए 100 करोड़ रुपए रिजर्व किए गए और हर 6 महीने में यूपी का गृह विभाग अयोध्या की सुरक्षा की समीक्षा करेगा। साथ ही सरयू नदी के पास सुरक्षा के लिए 2 करोड़ 84 लाख रुपए से सिक्योरिटी इक्विपमेंट की खरीद हुई है। वही हनुमानगढ़ी और कनक भवन को येलो जोन में रखा गया है। दोनों ही जगह की सीसीटीवी निगरानी होगी। दोनों ही परिसर में 34 सब इंस्पेक्टर, 71 हेड कांस्टेबल और 312 कांस्टेबल को तैनात किया गया है। अब आपको बताते हैं कि अयोध्या में टोटल फोर्स का नंबर क्या है। अयोध्या की अभेद्य सुरक्षा, सीआरपीएफ की 6 कंपनियां होंगी तैनात, पीएससी की 3 कंपनियां रहेंगी मौजूद, एसएसएफ की 9 कंपनी, यूपी पुलिस के 300 कर्मी तैनात रहेंगे, एलआईयू के 38 जवान भी मौजूद होंगे, फायर सर्विस के 47 जवान, रेडियो पुलिस के 40 जवान, बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड की 2 टीमें मौजूद रहेंगी। इसके अलावा पीएससी का 1 कमांडो यूनिट भी तैनात रहेगा। एटीएस की 1 यूनिट मौजूद होगी, तो एसटीएफ की 1 यूनिट भी मौजूद होगी। तो कहां, किस पद में कैसे खर्च होगा वो हम आपको बताते हैं। अग्निशमन उपकरणों पर 1 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं सीसीटीवी पर कुल 11 करोड़ का बजट रहेगा। तो सुरक्षा कर्मियों के वाहन के 1.5 करोड़ वाहन का बजट है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम और कमांड कंट्रोल रूम के लिए 8 करोड़ 56 लाख का बजट है। बुलेट प्रूफ गाड़ी, बुलेट प्रूफ जैकेट, एंटी ड्रोन सिस्टम, नाइट विजन डिवाइस के लिए 24 करोड़ का प्लान तैयार किया गया है। इसके अलावा डी आर्मर डिसरप्टर, अंडर व्हीलर स्कैनर, टायर किलर, बूम बैरियर और नई बिल्डिंग के लिए 50 करोड़ का बजट का प्रावधान है। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ कर दिया था कि अयोध्या में सुरक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं होगा। अगर कोई इसमें लापरवाही करेगा तो उस पर कार्रवाई तय है। राम मंदिर में कभी भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए योगी सरकार ने सुरक्षा का पूरा खाका खींच दिया है।
साथ इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि अयोध्या आने वाले किसी भी राम भक्त को कोई परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।